विष्णु जिनका नाम है, वैकुंठ जिनका धाम है, जगत के उन पालनहार को हमारा शत शत प्रणाम है। जय श्री कृष्ण, जय श्री लक्ष्मी नारायण। आप सभी का अपने चैनल संस्कारी मार्ग पर बहुत बहुत स्वागत है। आप सभी को फाल्गुन मास और विजय एकादशी की हार्दिक शुभकामनाएं। आज हम सुनेंगे फाल्गुन मास कृष्ण पक्ष में एकादशी व्रत का महत्व और विजय एकादशी की व्रत कथा। उसके बाद एकादशी माता की आरती। विजय एकादशी के दिन व्रत और पूजन से शत्रुओं पर विजय हासिल होती है। तो चलिए सुनते हैं संपूर्ण एकादशी की व्रत कथा। महात्म। अम्बरीश इक्ष्वाकु वंशीय परम वीर राजा थे। वह भागीरथ के प्रपौत्र, वसुवत मनु के पौत्र और नाभा के पुत्र थे। राजा अम्बरीश संपूर्ण पृथ्वी के राजा थे। उनके सुख, समृद्धि और ऐश्वर्य की तुलना नहीं की जा सकती थी, लेकिन फिर भी राजा अम्बरीश को अपने ऐश्वर्य का कोई घमंड नहीं था, ना ही वे कभी अभिमान करते थे। वे तो भगवान श्री विष्णु के परम भक्त और सर्वोच्च कोटि के राजा थे। इस भौतिक जीवन की नश्वरता को भली भांति वे जानते थे। अम्बरीश महाराज सदैव परम भगवान की भक्ति में लीन रहते थे। राजा अम्बरीश ने अपने मन को भगवान श्री कृष्ण के चरण चिंतन में, वाणी को गुणगान में, हाथों को श्री हरि के मंदिर को झाड़ने बुहारने में, कानों को अच्युत के पवित्र चरित्र सुनने में, नेत्रों को भगवान के विग्रह के दर्शन करने में और अंगों को भगवत सेवकों के स्पर्श में, नासिका को भगवान के चरणों पर चढ़ी हुई तुलसी की गंध लेने में और जिह्वा को भगवत प्रसाद का रस लेने में, पैरों को श्री नारायण के पवित्र स्थानों में जाने में और मस्तक को ऋषिकेश के चरणों की वंदना में लगा रखा था। दूसरे संसारी लोगों की भांति वे विषय भोगों में लिप्त नहीं रहते थे। उनके समान ही उनकी प्रजा भी थी। उनकी प्रजा भी अपना अधिकतर समय भगवान के पवित्र नामों का जप, कीर्तन और सेवा में लगाए रहती थी। एक समय महाराज अम्बरीश ने अपनी पत्नी के साथ परम भगवान श्री कृष्ण को प्रसन्न करने के लिए वर्ष की सभी एकादशियों का पालन करने का संकल्प लिया और वर्ष के अंत में जब अंतिम एकादशी का पारण करने का दिन आया तो महाराज अम्बरीश ने धूमधाम से इस उत्सव को मनाया। उन्होंने परम भगवान तथा ब्राह्मणों की पूजा की, उन्हें प्रसाद वितरित किया और गौ दान दिया। सभी नियमों को पूर्ण करके जब अम्बरीश महाराज अपने व्रत का पालन करने ही जा रहे थे, उसी समय दुर्वासा मुनि अपने अनेक शिष्यों के साथ वहां पधारे। राजा ने बड़े ही प्रेम और आदर सत्कार से उनका स्वागत किया, उनसे भोजन करने के लिए प्रार्थना की और दुर्वासा ऋषि ने भी राजा की प्रार्थना को स्वीकार कर लिया। लेकिन भोजन करने से पहले वे यमुना तट पर स्नान करने के लिए चले गए। इधर राजा अम्बरीश को निर्धारित समय पर अपने एकादशी के व्रत का पारण करना था। जैसा कि हम सभी जानते हैं कि एकादशी का पारण हमेशा ही शुभ मुहूर्त में एक निश्चित समय के अंतर्गत करना होता है। राजा अम्बरीश दुर्वासा मुनि की प्रतीक्षा कर ही रहे थे, लेकिन काफ़ी समय बीत गया परंतु दुर्वासा मुनि अभी तक नहीं आए। अब पारण का समय भी निकला जा रहा था, सिर्फ एक घड़ी शेष रह गई थी। अब ऐसी स्थिति में राजा अम्बरीश के सामने बड़ा ही धर्म संकट खड़ा हो गया। अगर वह इस एक घड़ी में पारण नहीं करते हैं तो उनका संपूर्ण वर्ष की एकादशी का व्रत टूट जाएगा, और अगर वह पारण कर लेते हैं तो दुर्वासा मुनि को बुरा लगेगा कि राजा ने उनकी प्रतीक्षा किए बिना ही पारण कर लिया। ऐसी स्थिति में राजा अम्बरीश ने वहां उपस्थित ब्राह्मणों से पूछा कि हे विद्वान ब्राह्मणों, ऐसी विकट परिस्थिति में मेरा क्या कर्तव्य है? कृपया आप सब शास्त्रों द्वारा प्रमाणित कोई उपाय बताएं। राजा की स्थिति को देखते हुए ब्राह्मणों ने कहा कि हे राजन, इस स्थिति में शास्त्रों का कथन है कि आपने इन सभी एकादशियों का पालन संपूर्ण निर्जल रहकर किया, इसलिए अगर आप भगवान के चरणामृत को स्वीकार कर लेते हैं तो इस जल से आपका पारण हो जाएगा और इस प्रकार आप दुर्वासा ऋषि को भी संतुष्ट रख पाएंगे। हे प्रिय भक्तों, यह सुनकर राजा ने वही किया जो ब्राह्मणों ने कहा। राजा ने भगवान के चरणामृत की सिर्फ एक बूंद स्वीकार की और अपने व्रत का
पारण कर लिया। अब वे दुर्वासा मुनि के आने की प्रतीक्षा करने लगे। हे भक्तों, इधर स्नान करने गए हुए दुर्वासा मुनि को समाधि में ही इस बात का पता चल गया कि अम्बरीश महाराज ने जल ग्रहण कर लिया है। इस बात से दुर्वासा मुनि को अत्यंत क्रोध आया। उन्होंने सोचा कि एक तुच्छ क्षत्रिय राजा ने मेरा अपमान किया है। मुझे भोजन के लिए आमंत्रित करके स्वयं मुझसे पहले उसने जल ग्रहण किया। उसकी उद्दंडता की सजा उसे अवश्य ही मिलनी चाहिए। ऐसा सोचकर दुर्वासा मुनि ने क्रोध में अपने बालों की एक लट खींचकर निकाली। देखते ही देखते उस लट से एक विशालकाय अग्नि राक्षस कृत्या का रूप ले लिया और प्रकट हुआ। यह एक ऐसा अग्नि दैत्य था जो संपूर्ण पृथ्वी को अपनी लपटों में समा सकता था। दुर्वासा ऋषि ने उस कृत्या को आदेश देते हुए कहा कि इसे छन जाओ और उस अभिमानी राजा अम्बरीश को जलाकर भस्म कर दो। बस फिर क्या था, राजा आज्ञा पाते ही कृत्या राजा अम्बरीश के सामने पहुंच गई। राजा अम्बरीश भी समझ गए कि क्या हुआ है, लेकिन वे भगवान के शुद्ध भक्त थे। कृत्या को देखकर वे थोड़े भी विचलित नहीं हुए। उन्होंने उसे दुर्वासा मुनि का आशीर्वाद समझकर स्वीकार कर लिया और हाथ जोड़कर उसके सामने खड़े रह गए। लेकिन हे भक्तों, जो भगवान के भक्त होते हैं उनकी ऐसी स्थिति में भगवान भला कैसे मौन रह सकते हैं। भगवान श्री कृष्ण विष्णु अपने भक्तों का अपमान कभी सहन नहीं कर सकते। वे भृगु ऋषि की लात अपने वक्ष पर सहन कर सकते हैं, लेकिन अपने भक्तों के प्रति किया गया अपराध कभी भी क्षमा नहीं करते। एक क्षण में ही दुर्वासा के सामने सुदर्शन चक्र पहुंच गया। सुदर्शन चक्र अपनी तीक्ष्ण तेज और शक्ति से उस कृत्या राक्षस अग्निदैत्य को जलाकर भस्म कर दिया। और इतना ही नहीं, अब वह सुदर्शन चक्र दुर्वासा ऋषि को भस्म करने के लिए उनके पीछे चला गया। जब दुर्वासा मुनि को यह पता चला तो वे अत्यंत लज्जित और भयभीत होकर सुदर्शन चक्र से बचने के लिए चारों दिशाओं में भागने लगे। सुदर्शन चक्र ने हर जगह उनका पीछा किया। इंद्र इत्यादि तो क्या, ब्रह्मा जी और शिव जी ने भी उन्हें शरण नहीं दी। आखिरकार भगवान शिव ने उन्हें दयापूर्वक भगवान विष्णु के पास जाने का सुझाव दिया। भय से कांपते हुए दुर्वासा ऋषि उसी क्षण भगवान नारायण के पास पहुंच गए। उनसे प्रार्थना करते हुए कहने लगे कि हे प्रभु, आप इस संसार के आदि और अंत हैं। आपके नाम का स्मरण करने मात्र से मनुष्य नारकीय जीवन मुक्त हो जाता है। आपके भक्त महाराज अम्बरीश के प्रति मैंने घोर अपराध किया है। हे प्रभु, कृपा मुझे क्षमा करें। हे भगवान, श्री हरिविष्णु ने दुर्वासा ऋषि से कहा, हे मुनि, तुमने मेरे भक्त राजा अम्बरीश का घोर अपमान करके अपने द्वेष का ही प्रदर्शन किया है। इसलिए तुम इसी क्षण मेरे प्रिय भक्त राजा अम्बरीश के पास जाओ, उनसे क्षमा मांगो और मुझे विश्वास है वे तुम्हें जीवन दान अवश्य देंगे। भगवान श्री हरि विष्णु की बात सुनकर दुर्वासा ऋषि उसी क्षण राजा अम्बरीश के पास गए। उन्होंने राजा के चरणों में गिरकर उनसे क्षमा मांगी और अपने अपराध के लिए प्रायश्चित करने लगे। राजा अम्बरीश अत्यंत विनम्र होने के कारण दुर्वासा ऋषि को इस अवस्था में देखकर लज्जित होने लगे। उन्होंने सुदर्शन चक्र से दुर्वासा ऋषि की रक्षा के लिए प्रार्थना की। राजा की प्रार्थना सुनकर सुदर्शन चक्र वापस चला गया। दुर्वासा मुनि ने राजा की स्तुति की और उन्हें आशीर्वाद दिया। हे प्रिय भक्तों, इस कथा को सुनकर ज्ञात होता है कि भगवान श्री हरि विष्णु के लिए एकादशी तिथि और उस एकादशी का व्रत का पालन करने वाले भक्त कितने महत्वपूर्ण हैं। तो प्रेम से बोलिए श्री लक्ष्मी नारायण भगवान की जय। जय एकादशी की व्रत कथा। धर्मराज युधिष्ठिर बोले, हे जनार्दन, फाल्गुन मास के कृष्ण पक्ष की एकादशी का क्या नाम है तथा उसकी विधि क्या है? कृपा करके आप मुझे बताइए। श्री भगवान बोले, हे राजन, फाल्गुन मास के कृष्ण पक्ष की एकादशी का नाम विजय एकादशी है। इसके व्रत के प्रभाव से मनुष्य को विजय प्राप्त होती है। यह सब व्रतों में उत्तम व्रत है। इस व्रत के महात्म के श्रवण व पठन से समस्त पाप नष्ट हो जाते हैं।
एक समय देवर्षि नारद जी ने जगत पिता ब्रह्मा जी से कहा, हे महाराज, आप मुझसे फाल्गुन मास के कृष्ण पक्ष की एकादशी का विधान कहिए। ब्रह्मा जी कहने लगे, हे नारद, विजय एकादशी का व्रत पुराने तथा नए पापों को नाश करने वाला है। इस विजय एकादशी की विधि मैंने आज तक किसी से भी नहीं कही। यह समस्त मनुष्यों को विजय प्रदान करती है। त्रेता युग में मर्यादा पुरुषोत्तम श्री रामचंद्र जी को जब 14 वर्ष का वनवास हो गया, तब वे श्री लक्ष्मण तथा सीता जी के साथ पंचवटी में निवास करने लगे। वहां पर दुष्ट रावण ने जब सीता जी का हरण कर लिया, तब इस समाचार से श्री रामचंद्र जी तथा लक्ष्मण अत्यंत व्याकुल हुए और सीता जी की खोज में भटकने लगे। घूमते घूमते जब वे मरणासन जटायु के पास पहुँचे, तो जटायु उन्हें सीता जी का वृतांत सुनाकर स्वर्गलोक को चले गए। कुछ आगे जाकर उनकी सुग्रीव से मित्रता हुई और बालिका वध श्री रामचंद्र जी ने किया। हनुमान जी ने लंका में जाकर सीता जी का पता लगाया और उनसे श्री रामचंद्र जी और सुग्रीव की मित्रता का वर्णन किया। वहां से लौटकर हनुमान जी ने भगवान राम के पास आकर सब वृतांत कह सुनाया। श्री रामचंद्र जी ने वानर सेना सहित सुग्रीव की सहमति से लंका को प्रस्थान किया। जब श्री रामचंद्र जी समुद्र के किनारे पहुँचे, तब उन्होंने मगरमच्छ आदि से युक्त उस अगाध समुद्र को देखकर लक्ष्मण जी से कहा कि हम इस समुद्र को किस प्रकार पार करेंगे। श्री लक्ष्मण जी ने कहा, हे पुराण पुरुषोत्तम, आप आदि पुरुष हैं, सब कुछ जानते हैं। यहाँ से आधा योजन दूर पर कुमारी द्वीप है। वहाँ पर बकदालभ्य नाम के मुनि रहते हैं। उन्होंने अनेक ब्रह्मा देखे हैं। आप उनके पास जाकर उनका उपाय पूछिए। लक्ष्मण जी के इस प्रकार के वचन सुनकर श्री रामचंद्र जी बकदालभ ऋषि के पास गए और उनको प्रणाम करके बैठ गए। मुनि ने भी उनको मनुष्य रूप धारण किए हुए पुराण पुरुषोत्तम समझकर उनसे पूछा कि हे राम, आपका आना कैसे हुआ। श्री रामचंद्र जी कहने लगे, हे ऋषि, मैं अपनी सेना सहित यहाँ आया हूँ और राक्षसों को जीतने के लिए लंका जा रहा हूँ। आप कृपा करके समुद्र पार करने का कोई उपाय बतलाइए। मैं इसी के कारण आपके पास आया हूँ। बकदालभ ऋषि बोले, हे राम, फाल्गुन मास के कृष्ण पक्ष की एकादशी का उत्तम व्रत करने से निश्चय ही आपकी विजय होगी। साथ ही आप समुद्र भी अवश्य पार कर लेंगे। इस व्रत की विधि यह है कि दशमी के दिन स्वर्ण, चांदी, तांबा या मिट्टी का एक घड़ा बनाएं। उस घड़े को जल से भरकर तथा 5 पल्लव रखकर वेदिका पर स्थापित करें। उस घड़े के नीचे सतनज्जा और ऊपर जौ रखें। उस पर श्री नारायण भगवान की स्वर्ण की मूर्ति स्थापित करें। एकादशी के दिन स्नान से निवृत्त होकर धूप, दीप, नैवेद्य, नारियल आदि से भगवान की पूजा करें। तत्पश्चात घड़े के सामने बैठकर दिन व्यतीत करें और रात्रि को भी उसी प्रकार बैठकर जागरण करें। द्वादशी के दिन नित्य नियम से निवृत्त होकर उस घड़े को ब्राह्मण को दे दें। हे राम, यदि तुम भी इस व्रत को सेनापतियों सहित करोगे तो तुम विजय अवश्य प्राप्त करोगे। श्री रामचंद्र जी ने ऋषि के कथनानुसार इस व्रत को किया और इसके प्रभाव से दैत्यों पर विजय प्राप्त की। अतः हे राजन, जो कोई मनुष्य विधि पूर्वक इस व्रत को करेगा, दोनों लोकों में उसकी अवश्य विजय होगी। श्री ब्रह्मा जी ने नारद जी से कहा था कि हे पुत्र, जो कोई इस व्रत के महात्म को पढ़ता या सुनता है, उसको वाजपेयी का फल प्राप्त होता है। कथा पूर्ण हुई। जय श्री लक्ष्मी नारायण। श्री रामचंद्र जी भगवान की जय। अब सुनिए एकादशी माता की आरती। ओम जय एकादशी माता, मैया जय एकादशी माता। विष्णु पूजा व्रत को धारण कर शक्ति मुक्ति पाता। ओम जय एकादशी माता।
तेरे नाम गिनाऊं देवी भक्ति प्रदान करनी, गण गौरव की देनी माता शास्त्रों में वर्णी। मार्गशीर्ष के कृष्ण पक्ष की उत्पन्ना विश्वतारिणी जन्मी, शुक्ल पक्ष में हुई मोक्षदा मुक्तिदाता बन आई। ओम जय एकादशी माता, विष्णु पूजा व्रत को धारण कर शक्ति मुक्ति पाता। पौष के कृष्ण पक्ष की सफला नामक है, शुक्ल पक्ष में होए पुत्रदा आनंद अधिक रहे। ओम जय एकादशी माता। नाम षटतीला माघ मास में कृष्ण पक्ष आवे, शुक्ल पक्ष में जया कहावे विजय सदा पावे। ओम जय एकादशी माता। विजया फागुन कृष्ण पक्ष में शुक्ला अमल की, पाप मोचनी कृष्ण पक्ष में चैत्र महाबली की। ओम जय एकादशी माता। चैत्र शुक्ल के नाम कामदा धन देने वाली, नाम बरूथनी कृष्ण पक्ष में वैशाख माहवाली। ओम जय एकादशी माता। शुक्ल पक्ष में होए मोहिनी अपरा ज्येष्ठ कृष्ण पक्षी, नाम निर्जला सब सुख करनी शुक्ल पक्ष रखी। ओम जय एकादशी माता। योगिनी नाम आषाढ़ में जानो कृष्ण पक्ष करनी, देवशैनी नाम कहायो शुक्ल पक्ष धरनी। ओम जय एकादशी माता। कामिका श्रावण मास में आवे कृष्ण पक्ष कहिए, श्रावण शुक्ला होए पवित्र आनंद से रहिए। ओम जय एकादशी माता। अजा भाद्रपद्र कृष्ण पक्ष की परिवर्तनी शुक्ला, इंदिरा अश्विन कृष्ण पक्ष में व्रत से भवसागर निकला। ओम जय एकादशी माता। पाप कुंशा है शुक्ल पक्ष में आप हरनहारी, रमा मास कार्तिक में आवे सुखदायक भारी। ओम जय एकादशी माता। देवोत्थानी शुक्ल पक्ष की दुखनाशक मैया, पावन मास में करूं विनती पार करो नैया। ओम जय एकादशी माता। परमा कृष्ण पक्ष में होती जन मंगल करनी, शुक्ल मास में होए पद्मिनी दुख दारिद्र हरणी। ओम जय एकादशी माता। जो कोई आरती एकादशी की भक्ति सहित गावे, जन गुरु दीता स्वर्ग का वासा निश्चय वह पावे। जय जय एकादशी माता। मैया जय एकादशी माता, विष्णु पूजा व्रत को धारण कर शक्ति मुक्ति पाता। ओम जय एकादशी माता।